हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल के कुछ और न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि 9A एक्सरसाइज से है। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल क्या है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन विच ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ABCD ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन विच ABL इज़ अ सेगमेंट, ठीक है, ABL इज़ अ सेगमेंट एंड E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो वापस से देखो क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन विच ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इक्वल होगा एंड ये साइड इक्वल होगा, राइट। अब उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे, ABL एक लाइन सेगमेंट है और E एक मिड पॉइंट है जो कि ये जो BC साइड है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, राइट। तो अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए दिया है, टू प्रूव ट्राइंगल DCE, दिस ट्राइंगल DCE मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल LBE, ठीक है, LBE एंड DCE, ओके। तो इन दोनों ट्राइंगल को, सो दैट इज़ ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2, तो इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, राइट, ठीक है। तो अब किसी भी चीज़ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी से पहले प्रूफ होगा। तो इसके लिए पहले हमें 3 स्टेटमेंट चाहिए, राइट। तो अब LBE में देखो, ये B और C दोनों क्या है, सेम है, राइट, एज गिवन, बिकॉज ये दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट क्या होगा, अभी देखो ये क्या है, पैरेललोग्राम है, राइट, एज दिस इज़ द पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, दिस विल बी द अल्टरनेट एंगल, राइट। एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल EBL, ठीक है, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल LBE। तो ये कैसा हो रहा है एक्चुअली, देखो, तो अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन्स है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसके बीच में अगर हम लोग कुछ भी खींच देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम द अल्टरनेट एंगल, राइट। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही है। तो जब भी इस शेप में दिखे आपको तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ओके। तो इसके लिए एंगल DCE और एंगल LBE इक्वल होगा। अब हमें 2 चीज़ मिल गया, अब एक चीज़ और, दिस वन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो जब भी आपको इस तरीके का डायग्राम दिखे, राइट, तो दिस एंड दिस, इवन दिस एंड दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, फॉर द ईच अदर। तो अब देखो हमें 3 चीज़ें मिल गई, 2 एंगल और एक साइड। अब दोनों एंगल के बीच में साइड है तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, एंगल साइड एंगल, राइट। तो बाय विच फॉर्मेट, बाय विच स्टेट इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, बाय द एंगल साइड एंगल टेस्ट, ओके। तो चलो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। तो फिर देखो, तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोगों ने पूरा स्टेटमेंट लिख लिया है। तो फर्स्ट चीज़ को प्रूव करने के लिए, दैट इज़ ट्राइंगल DCE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LBE। तो इसके लिए हम लोगों ने स्टेटमेंट लिख लिया और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, राइट। तो वो सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब सेकेंड क्या प्रूव करना है हमें, AB इक्वल टू BL, राइट, AB इज इक्वल टू BL प्रूफ करना है। सो एज वी नो, तो सेकंड के लिए क्या है, सिंस DC इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज वन, लेट गिव इट सम इक्वेशन, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो एंड हमारे पास एक चीज़ और है, DC इक्वल टू BL, ठीक है। तो DC और BL इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल 1 और 2 क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ये बाय CP/CT से, राइट। तो अब DC इक्वल टू BL है एंड AB इक्वल टू DC है। तो
अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी एल, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी एल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी एल। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी हो गया। अब थर्ड देखना है। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, ए एल इज इक्वल टू 2DC, ए एल इज इक्वल टू 2DC। अब जैसे हमको पता है ए बी इज इक्वल टू डी सी है, तो ए एल क्या है, ए एल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी एल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी एल है, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2DC। ठीक है, समझ में आया। तो अब हमारा अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो एक फिगर दिया है और उसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉट अ रेक्टेंगल। तो इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल दिए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या दिए हैं, ए बी इक्वल टू डी बी, ए बी और डी बी इक्वल है, ए सी एंड डी सी इक्वल है, राइट। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कितना है, एंगल ए बी डी, ठीक है, दिस टोटल एंगल। तो ये टोटल एंगल कितना है, 58 डिग्री दिया है। ठीक है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी दिया हमको कितना, 2x - 4 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 2x - 4 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये अगर हमको पता चल जाएगा ये एंगल, तो दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 58 डिग्री, राइट। तो हमें ये एंगल जानना पड़ेगा कि कितना होगा, तभी हम लोग ये 2x - 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। देन दूसरा क्या दिया है, ए सी बी इक्वल टू y + 15, डी सी बी इक्वल टू 63। ठीक है, तो अगर इसको इजीली, मतलब ये दोनों एंगल का अगर हमें वैल्यू निकालना है, राइट, अगर इस एंगल का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे दोनों ट्राइंगल के बीच, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी के बीच में। ठीक है, तो चलो पहले प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बहुत फास्ट। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी, तो ए बी सी में देखो ए बी एंड डी बी सेम है, एक चीज़ मिल गया, ए सी एंड डी सी सेम है, 2 चीज़ मिल गया। देन दोनों में बी सी क्या है, कॉमन है, तो हमें 3 स्टेटमेंट मिल गया, राइट। तो हमें क्या मिल गया, 3 स्टेटमेंट मिल गया, एक साइड, 2 साइड एंड तीसरा कॉमन साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बाय ट्रिपल एस, तो बाय ट्रिपल एस टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलो स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो मैंने ट्राइंगल का नाम लिया ए बी सी, ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड, अब आप अगला ट्राइंगल का नाम क्या लोगे, बी सी डी, नहीं, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए बी सी, ठीक है, बी उसका कॉमन एंगल है एंड ए उसका स्टार्ट है, सी लास्ट है, तो बी सी उसका सी लास्ट होना चाहिए एंड बी कॉमन होना है, बी मिडल वाला होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा नाम बनेगा, डी बी सी। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा नाम लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी बी सी। अब आगे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, ए बी इक्वल टू डी बी, डी सी इक्वल टू ए सी, डी सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। ठीक है, वो गिवन था एंड बी सी इक्वल टू बी सी एक कॉमन साइड था। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ध्यान दो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से एंगल ए बी डी से एंगल डी बी सी और एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल डी सी बी इक्वल है। ठीक है, तो तीनों एंगल, तीनों साइड सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पहला क्या दिया है, एंगल ए बी डी इक्वल टू 58 डिग्री, राइट।
तब जैसे मैंने बताया था एंगल ABD क्या है, एंगल ABC प्लस एंगल CBD, ठीक है। तो एंगल ABD क्या दिया है, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को मिला के एंगल ABD बनता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल को मिला के क्या बनता है, एंगल ABD बनता है। और ये एंगल सेम है, ठीक है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल ABC या एंगल DBC, कोई भी लिख लो, ठीक है। ठीक है, अब एंगल ABD का वैल्यू कितना 58 डिग्री, तो 58 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC बाय CPCTC, ठीक है। तो इसके लिए 2 एंगल ABC हो, ठीक है। तो एंगल ABC कितना होगा 58/2 दैट्स इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल ABC है 29 डिग्री तो एंगल ABD भी क्या होगा, एंगल ABC दोनों इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है। तो मुझे मिल गया यहाँ पे एंगल ABD का वैल्यू, सॉरी एंगल ABC और एंगल DBC का वैल्यू, ठीक है। तो एंगल DBC कितना है 29 डिग्री, सो एंगल DBC इज इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला। So this is angle DBC, not ABD. This is angle DBC, right? So angle DBC कितना होगा 29 डिग्री, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है एंगल ABC एंगल DBC इक्वल, ओके। तो फिर यहाँ पे एंगल DBC का एक और वैल्यू दिया है, दैट इज 2x - 4 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 29 डिग्री, that's equal to 2x equal to 29 plus 4, that is equal to, that is 2x equal to 33, that is x equal to 33/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा हमें क्या दिया है, एंगल ACB और एंगल DCB दिया है। तो एंगल ACB और एंगल DCB इक्वल है, ठीक है, बाय CPCTC, ओके। सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCB, तो यहाँ पे लिख लो बाय CPCTC, ठीक है। तो एंगल ACB कितना दिया है तुमको y + 15 एंड ये कितना दिया है 63 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 63 - 15, y इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, समझ में आया, ओके। जस्ट कुछ नहीं करना था हमें, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके ये दोनों एंगल इक्वल दिखा के, तो इससे हमें क्या मिलता, एंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाता है एंगल ABC प्लस एंगल DCB। तो एंगल DCB की वैल्यू मिल जाती 29, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे। तो उसको इससे इक्वेट करके और ये दोनों तो डायरेक्टली मिल जाते, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल प्रूफ हो जाते, ठीक है। तो अब हमारा अगला प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हो। तो 11th प्रॉब्लम क्या है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू FT। तो पहले देखो 2 ट्राइंगल है यहाँ पे, कितने ट्राइंगल है, एक ABC ट्राइंगल है एंड देन एक यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना हमको क्या है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या है। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू FT, AB और FT पैरेलल है, AC एंड G पैरेलल है, ठीक है, एज पर द गिवन। एंड दिस BD इज इक्वल टू दिस EC, BD और EC इक्वल है, ओके। तो हमको क्या प्रूफ करना है, BG इज इक्वल टू DF। तो BG देखो कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, और DF कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, राइट। तो BG और DF हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ओके। तो फिर हम इसमें अलग अलग दोनों के लिए डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक ये डायग्राम बना लेते हैं। तो BG के लिए कौन सा ट्राइंगल आएगा, BGE, ठीक है, BGE, ओके। देन इसके लिए कौन सा ट्राइंगल आएगा, FD के लिए FDC, ठीक है। तो
इसके लिए कौन सा प्रॉब्लम आएगा, FDC। अब देखो अगर BG इक्वल टू DF प्रूफ करना है तो मतलब हमको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यस, अब देखो BG और DF को हमको इक्वल प्रूफ करना है तो मतलब दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया है, तो BG और DF पहली बात तो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे देखो BG और DF क्या है, पैरेलल है। अब एक बात याद रखो, ठीक है, एक चीज़ ऐसा भी होता है, देखो पहली बात तो एक समझ लो कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको मोस्टली काम आएंगे। देखो तो यहाँ पे क्या है, अगर ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ध्यान से बता रहा हूँ, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल तो इसे क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा केस बन रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है, ये इस टाइप का बन रहा है, राइट, दोनों सेम साइड में। देखो समझ में आ रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो, तो ये एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अब इस साइड से भी देखो, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अगेन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। अब दो एंगल तो मिल गया, अब तीसरा बचा, एक साइड या एक साइड तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अभी देखो, अब इसमें क्या आ रहा है, B क्या हो रहा है, B का वैल्यू क्या है, BD प्लस D, एंड DC का वैल्यू क्या है, D प्लस EC। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या है, B इक्वल टू क्या है, BD प्लस DE, एंड DC का लेंथ क्या है, DE प्लस EC। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, BD और EC सेम है। ठीक है, तो BD और EC सेम है तो हम लोग इसको निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल BD और EC दोनों सेम में निकाल दिए हम लोगों ने। देन BE और DC में क्या दोनों में सेम आ रहा है, DE आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ ऐड हो रही है, BD प्लस DE हो रहा है, और इसमें भी EC प्लस DE हो रहा है। अब देखो EC और BD तो सेम है, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, D। ठीक है, तो मतलब दोनों का कांस्टेंट तो सेम ही है, इवन तो कॉमन भी सेम है। तो इस तरीके से ये दोनों साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, मान लो ये BD की वैल्यू 5 है, EC की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, D और D दोनों में ऐड हो रहा है। ठीक है, दोनों में D ऐड हो रहा है तो मतलब कांस्टेंट ही कुछ ऐड हो रहा है। तो कांस्टेंट में अगर कांस्टेंट ऐड करोगे अगेन दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 50 रुपये है और अगर तो ये 50-50 इक्वल है, राइट। तभी मैंने क्या किया, बाद में D नाम का, तो इसमें 5 ऐड कर दिया, इसमें 5 ऐड कर दिया, तो अभी भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों में सेम चीज़ ऐड करोगे तो भी वो दोनों वैल्यू सेम ही रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया। ठीक है, तो इसके लिए BE और DC भी सेम है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि देखो जब DC हो रहा था तो उसमें क्या ऐड हो रहा था, D, और जब BE हो रहा था, जो BE है उसमें क्या ऐड हो रहा है, D, तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो इसका अनदर पार्ट है BD और EC, वो भी इक्वल है और दोनों में सेम चीज़ ऐड भी हो रहा है, वो भी सेम है। तो मतलब दोनों का साइड क्या है, ये साइड क्या है, सेम है। अब हमें तीन स्टेटमेंट मिल गए, राइट। तो अब ये कौन सा टेस्ट होगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट होगा, राइट, क्योंकि एंगल है और यहाँ पे एक साइड है, वो साइड क्या है, दोनों एंगल के बीच में है, तो इसके लिए होगा एंगल साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, तो बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, ट्राइंगल
अब यहाँ पे ट्राइंगल कैसे डिसाइड करोगे, ट्राइंगल GDE, ठीक है, ट्राइंगल GBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDC, ठीक है। क्योंकि देखो इसका देखो इस सेम वे से करना है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो अगर ये थर्ड प्लेस पे आ रहा तो ये भी थर्ड प्लेस पे आना चाहिए, अगर ये एंगल सेकंड प्लेस पे आ रहा तो ये एंगल भी सेकंड प्लेस पे आना चाहिए, और वो वाला फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा प्रूफ। और यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ हुआ, एंगल साइड एंगल टेस्ट हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो अगर दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो BG और DF क्या होगा, इक्वल। तो BG इज इक्वल टू DF बाय CP/CT से। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, CF इक्वल टू EG। अब CF कहाँ पे है, CF इज इक्वल टू EG। अब देखो CF और EG भी देखो सेम में ही है, ठीक है। तो CF और EG भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, बाय CP/CT, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। तो अगला प्रॉब्लम बहुत ही छोटा देख रहा है, लेकिन वो है नहीं उतना छोटा, तो देख सकते हो। इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC है, सो दैट द एल्टीट्यूड AD इज़ अ मीडियन ऑल्सो। तो एल्टीट्यूड पता है क्या होता है, एल्टीट्यूड दैट इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द साइड, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वर्टेक्स से किसी एक साइड के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, एल्टीट्यूड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल ABC, ठीक है, और यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC है। अब यहाँ से हम लोगों ने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, AD ड्रॉ AD, ठीक है। तो AD ड्रॉ किया हम लोगों ने, तो एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। एल्टीट्यूड AD इज अ मीडियन ऑल्सो। तो अगर हम लोग कुछ अपने से ड्रॉ करते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो एक पर्टिकुलर साइड को इक्वली डिवाइड करे, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC प्रूव करना है। BD इक्वल टू DC प्रूव करना है, तो ये कैसे प्रूव होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए। अब देखो हमारे पास राइट एंगल तो है, ये हाइपोटेनियस भी इक्वल है, एंड इवन दो दिस इज कॉमन साइड, ठीक है। AD दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों सेम ही है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख के आपको ये नहीं समझना कि साइड एंगल साइड होगा, अरे यहाँ पे 90 डिग्री भी दिया है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस सेम है और एक साइड सेम है, तो ये क्या हो गया, RHS, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट्स क्या होंगे इन दोनों ट्राइंगल के, तो देखो अब ये दोनों ट्राइंगल का नाम कैसे लोगे, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अगर आप ACD लिखोगे तो रॉन्ग हो जाए, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो एंगल D है वो दोनों में सेम है, और AD साइड दोनों में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो AD से ही स्टार्ट होना चाहिए, अगर AD से स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या सेम है, AD इक्वल टू AD दैट इज कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है। देन AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये हमें क्या है, गिवन है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ठीक है, बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो अब हमारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BD और CD भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो BD इज इक्वल टू CD बाय CP/CTC, ठीक है। ये होगा प्रूफ, इजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर।
बस आपको इसमें दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना था, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से बी डी और डी सी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आपको इसमें बस ये पहचानना था आपको प्रूफ क्या करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, बी डी और डी सी को इक्वल, क्योंकि मीडियन में बी डी और डी सी मतलब कि अगर किसी भी साइड पे मीडियन अगर ड्रॉ होता है किसी वर्टेक्स से, तो वो साइड क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है। तो मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसके लिए बी डी इक्वल टू डी सी हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखते हैं एक और छोटा सा इजी सा प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो वो लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ से बी से उस लाइन पे क्या किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, एंड यहाँ से भी सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उस डी एम के एक्सटेंशन पे। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देखने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया क्या है, बी एल इक्वल टू एल एम। यस, सॉरी दैट्स नॉट एल एम, दिस इज सी। ठीक है, बी एल इक्वल टू सी एम। तो ये साइड और ये साइड क्या है, सेम है। बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। और क्या बोला है, प्रूव दैट ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या प्रूव करने को बोला, ये जो लाइन ए डी है दिस इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने मीडियन के लिए क्या बोला है, मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो ए डी मीडियन है, ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ बी डी और डी सी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूव में क्या आएगा, तो प्रूफ में क्या आएगा, हमें क्या करना है, बी डी इक्वल टू डी सी प्रूफ करना है। अब देखो डी सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी सी में भी आ रहा है और डी सी एम में भी आ रहा है, और बी डी किस में आ रहा है, बी डी एल में आ रहा है। ठीक है, तो आपको देख के क्या लगता है कि हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने चाहिए। ठीक है, तो देख के ये लगता है कि जो थोड़े बहुत सिमिलर टाइम के दिखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अनसिमिलर दिख रहा है, राइट। तो हम लोग दो ट्राइंगल कौन से लेने वाले हैं, सी एम डी और बी एल डी। ठीक है, तो हम लोग दो ट्राइंगल कौन से ले रहे हैं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ठीक है, अब बी एल डी और सी एम डी को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, राइट। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए इक्वल हमें चाहिए तीन चीज़ें। ठीक है, अब वो तीन चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो फिर अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, गिवन है, ये हमको यहाँ से मिला। देन ये 90 है, बी एल डी 90 है और सी एम डी भी 90 है। तो हमें दो चीज़ मिल गई, दो स्टेटमेंट मिल गए। तीसरा स्टेटमेंट, एंगल सी डी बी एल डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी एम एट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। यस और नो, या। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें क्या मिला है, साइड एंगल एंगल। तो दैट इज़, अब देखो ये दोनों एंगल के बीच में तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, एक साइड और दो एंगल। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा टेस्ट है, एंगल साइड एंगल टेस्ट है कि एंगल एंगल साइड टेस्ट है। तो अगर दो एंगल के बीच वाला साइड प्रूफ होता, इवन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट में हाइपोटेनियस। बट हमें यहाँ पे दो एंगल दिया है तो उसको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो दो एंगल वाले केस में हमेशा एंगल एंगल साइड बनेगा या तो एंगल साइड एंगल बनेगा। अब इन दोनों एंगल के बीच में साइड तो प्रूफ नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट हुआ, एंगल एंगल साइड टेस्ट हुआ। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल प्रूफ है तो बी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एम। तो हमारे पास क्या क्या इक्वल है, एंगल एल डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या इक्वल प्रूफ किया, सी डी एम, राइट, दिस इज नॉट सी डी बी। तो एंगल सी डी एम और एंगल एल डी बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन ये हमको ऑलरेडी दिया था 90-90 एंड ये सेम साइड ऑलरेडी दिया था। तो दो चीज़ ऑलरेडी दिया था, एक चीज़ प्रूफ कर दी हम लोगों ने, एक चीज़ सेम करा दिया। तो इस तरीके से हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों। ठीक है, तो और क्या इक्वल है, एंगल बी एल डी इज इक्वल टू एंगल सी एम डी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी एल इक्वल टू सी एम
दैट इज गिवन। ओके, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू नॉट ट्राइंगल ए बी डी, सॉरी, हमारा कौन सा ट्राइंगल था, बी एल डी और सी एम डी, ठीक है। तो ट्राइंगल बी एल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी, ठीक है, बाय एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। अब वो प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब हमारा क्या प्रूफ करना था, बी डी इक्वल टू डी सी भी प्रूफ हो गया बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। बी डी और डी सी ये दोनों ट्राइंगल में, ओके। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो देखो हमारा अगला प्रॉब्लम ये रहा। तो आप जैसा कि देख सकते हो दो ट्राइंगल है ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू एफ ई, ए बी इक्वल टू एफ ई प्रूफ करना है एंड बी डी इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है, राइट। तो अगर ये दोनों प्रूफ करना है तो हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट बनाने, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है। तो अब पता कैसे चले कि हमें कौन कौन से कैसा प्रूफ करना, तो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ई एफ डी, ठीक है, ए बी सी और ई एफ डी, ठीक है। तो अब देखो हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हम लोग पहले कौन सा दो ट्राइंगल बनेंगे। तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल बनेंगे, देखो ए सी बी और ट्राइंगल ई डी एफ, ठीक है। देखो कैसे, ए सी और ई डी में ये सेम है और सी और डी हमारे पास सेम होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग देंगे, ठीक है। तो हमारे कौन से दो ट्राइंगल बनेंगे, ई डी एफ एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। तो नेमिंग करने से मत भूलना, ए सी बी और ई डी एफ। हम लोग एफ डी क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमारा ये दोनों साइड देखो सेम कौन कौन सा होने वाला, कॉन्ग्रुएंसी बनाने वाला कौन कौन सा है, तो वो देखते हैं हम लोग ध्यान से, ठीक है। तो अब जैसे कि देखो हमारा ए बी और ई एफ क्या है, ये एरो से क्या पता चलता है, पता है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, देखो इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको ध्यान मत दो। पहले हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एफ डी ई इज इक्वल टू ए सी ई, ठीक है। तो ये दो एंगल पहला एक तो सेम होगा, देन ए सी इक्वल टू डी एफ, ये दो चीज़ सेम होगा। अब तीसरा चीज़ चाहिए, ठीक है। तो तीसरा चीज़ हमें कैसे मिलेगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी और एफ ई दोनों क्या है, पैरेलल, राइट। अब इन पैरेलल लाइंस पे अगर कोई भी हम लोग एक प्रस्पोरस अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ए बी सी और एंगल डी एफ ई, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल, राइट। तब हमारा ये बन गया, तो दो एंगल और एक साइड, ठीक है। तो दो एंगल एक साइड, तीन स्टेटमेंट प्रूफ हो गए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब ये भाई कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुआ, यहाँ पे दो एंगल हैं, तो एंगल ई एफ डी और एंगल डी एफ डी ई के दोनों के बीच में कोई साइड इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल साइड होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है कोई साइड इसके बीच में, तो ये क्या हो गया, एंगल साइड टेस्ट से इक्वल होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये दो तो ऑलरेडी दिया था हमको, बस ये तीसरा चीज़ हम लोगों ने निकाला, प्रूफ किया इक्वल बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल। अब नेमिंग देखो कैसे होगा, हमारा एंगल ए और ई में कोई रिलेशन रही है, राइट, यस। ए के बाद हम लोगों ने बी लिया, बी के बाद सी लिया, तो बी के बदले वहाँ पे आएगा एफ, सी के बदले आएगा डी। तो ट्राइंगल ए बी सी है, तो वहाँ पे क्या आएगा ट्राइंगल में, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, तो वहाँ पे ट्राइंगल में क्या आएगा, एफ आएगा सेकेंड पोजीशन पे, डी आएगा थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि बी और एफ मैच करता है, सी और डी मैच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल क्या आएगा, ई एफ टी, ठीक है। तो
तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इट मीन्स दैट, तो हमको क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू ई एफ। तो ए बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, ये किससे कॉन्ग्रेंट है, बाय एंगल एंगल साइड, ठीक है। ए बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। और बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ, बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी एफ बाय सी पी सी टी सी, ठीक है। बट हमको बी सी इक्वल टू डी एफ नहीं प्रूव करना है, हमें बी डी इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है, राइट। तो अब देखो बी सी इक्वल टू क्या हो रहा है, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, एंड डी एफ इक्वल टू क्या हो रहा है, डी सी प्लस सी एफ, डी सी प्लस सी एफ, राइट। अब बी सी की वैल्यू में ये रख दो और डी एफ की वैल्यू में ये रख दो। तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी डी प्लस डी सी, ठीक है, हम लोग इसमें रख रहे हैं, ये बी सी की जगह पे ये उठा के रख दिया, इस इक्वल टू डी एफ की जगह पे ये रख दो, डी सी प्लस सी एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, बी डी इक्वल टू सी एफ बचा, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू सी एफ, ये भी हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। देन दूसरा हम लोगों ने यहाँ से प्रूफ किया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व।